बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स करंट एनर्जीज़ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने इस रीडिंग को लेना है, ठीक है? ये जनरल रीडिंग होगी तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को और कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, उन्हीं का कमेंट नेक्स्ट मंडे के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं के कमेंट पर रीडिंग की जाएगी। बट आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट कर पाएँ, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग चाहिए आपको, तो वो फिर आपके लिए पर्सनल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। हर्मिट की एनर्जी जो कि आइसोलेशन की एंड मेडिटेशन की एनर्जी है, सोल सर्चिंग की एनर्जी होती है कि सॉलिट्यूड में रह के स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइट नज़र आ रही है, बल्कि चमक रही है, फ्लेयर अप हो रही है। दिस इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है जैसे इस इंसान की, और ये इंसान अपने इनर विजडम को यूज़ करेगा चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो जो जर्नी है जो स्टार्ट करनी है इस इंसान ने, उसके लिए इस इंसान को नेक्स्ट 48 आवर्स में टीचिंग्स, गाइडेंस और एनलाइटनमेंट मिल सकती है। मे बी ये मेंटोर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, या इनको कोई गाइड मिल सकता है, टीचर मिल सकता है। पेशेंस के साथ, फेथ के साथ ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी सक्सेस की एनर्जी होती है कि आप अपने हार्ड वर्क के बाद रिवॉर्ड हासिल करने के लिए रेडी हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशंस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, और डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द पेशेंस कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन लगती है। एक टेम्परेरी फेज़ है और एक परमानेंट फेज़ है। थर्ड पार्टी यहाँ पे दोस्त नज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी नज़र आ रही है। ये इंसान पेशेंस में दिखाई दे रहा है, प्लानिंग कर रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। पास्ट की जो चॉइसेस हैं उनके ऊपर एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एनालिसिस मोड दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुलनेस को, पीछे मुड़ के देखेंगे, जो गलतियाँ हुई उनको रियलाइज़ करेंगे, जो कोताहियाँ हुई उनको अब दोबारा ना करने की कोशिश करेंगे, और जो लेबर या जो मेहनत इन्होंने कर रखी है उसका रिवॉर्ड भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेशेंस में हैं लेकिन डिसाइड कर रहे हैं इन्हें क्या चाहिए, और इन्हें चाहिए हैप्पीनेस, इन्हें चाहिए फ़न, दोस्ती, और इन्हें चाहिए कि बिल्कुल न्यू बिगनिंग और सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन दोस्तों के साथ भी नज़र आती है। मोर ओवर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है उसमें ऐसा लगता है ये एक सिचुएशन को चूज़ करेंगे और एक सिचुएशन को रिमूव करेंगे ज़िंदगी से। जैसा कि मैंने बोला कि ये टेम्परेरी फ़ेज़ है एक, और दूसरा जो है वो परमानेंट फ़ेज़ है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है और ये ट्राई करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके साथ बैलेंस कर सकें, लेकिन एक सिचुएशन डिफ़िकल्ट या एक मुश्किल सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। दे विल ट्राई टू बी अ हीरो, और ये डिवाइन गाइडेंस से या जो इनर वॉइस है उसको सुन के अपनी बैटल को लड़ने की कोशिश भी करेंगे 72 आवर्स में। और ऐसा लग रहा है कि दे विल ट्राई कि हर चीज़ प्रोटेक्टेड रहे। एक सिचुएशन इनको छोड़नी पड़ेगी। रिकन्सिलिएशन, बातचीत करने की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप एनॉय हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोई इस तरह का मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है कि ये सही तरह से बात क्यों नहीं कर रहा, या एक कैजुअल मैसेज क्यों सेंड कर रहा है या कर रही हैं।
और हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक इंसान यहाँ पे साइकिक है, ओ रियली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3-3 एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, और बीच में है सेपरेशन, नो कांटेक्ट। मे बी ये इंसान अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो इनके पास एक और ऑप्शन भी है आपको रिप्लेस करने के लिए। और अनदर थिंग ये कि ये वही बात बैलेंस और जगल करने की कोशिश कर सकते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू या फिर आइसोलेशन में रह के एनालिसिस के थ्रू जो पास्ट में इन्होंने किया उस चीज़ को एनालाइज करके ये पर्सन कोई बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको खामोशी से ऑब्ज़र्व करना है। रिएक्शन किसी भी चीज़ का आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नो कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं। मेंटली आप लोग एग्जॉस्ट हो सकते हैं। यहाँ कोई माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करता है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कोई हर्ब्स के साथ काम करता है, कोई हीलिंग इंस्टीट्यूट को रन करता है, या फिर स्पा को रन करता है, या फिर मसाज सेंटर को रन करता है। तो हीलिंग की फील्ड से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है यहाँ पे किसी का। कोई ट्रैवल एजेंट है यहाँ और ट्रैवलिंग बहुत करता है, तो ट्रैवल भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस की वजह बना। या तो आपको इस इंसान ने ट्रैवल के दौरान प्रपोज़ किया, आप उनको ट्रैवल के दौरान मिले, या फिर थर्ड पार्टी इनको ट्रैवल के दौरान मिली है। नॉलेज बहुत है इस इंसान के पास, इसको पता भी है कि मैंने किस तरह से इस नॉलेज को यूज़ करना है। तो आप भी यहाँ पे मुझे हिडन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मे बी आप लोग बहुत प्राइवेट पर्सन हैं, आप लोग खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने नॉलेज को अच्छे और बुरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विद द 3 ऑफ वांड्स एंड हाई प्रीस्टेस, ऐसा लगता है कि पेशेंटली यू आर क्वाइट, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं कि आप दूसरों को हील कर सकें, या फिर आप रेकी और क्रिस्टल के साथ काम करना सीख रहे हैं। तो जब आप सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। तो अभी आप भी एक तरह से अंधेरे में नज़र आते हैं, या स्ट्रेस में हैं, नर्वस हैं, और हालांकि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते हैं, लेकिन अपने बारे में आप लोग हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको भी गाइड कर रही है। जब हर्मिट से एक रीडिंग स्टार्ट होती है और बीच में हाई प्रीस्टेस आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नज़र आता है, और ऐसी वुमेन जो कि इन्फ्लुएंस रखती है। आप चाहें तो आप इस इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप चाहें तो इनके दोस्तों को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मे बी आप लोग या तो फ्रेंडशिप में हैं और आप मोर देन फ्रेंड बनना चाहते हैं इस इंसान के, या फिर ये पर्सन आपके साथ सीरियस है और किसी और के साथ मोर देन फ्रेंडशिप में आना चाह रहा है। वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज सेंड कर रही है, तो जो मैसेज और साइंस आपको मिल रहे हैं ट्रस्ट करें उन पे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों को मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे साइंस मिल सकते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड हो सकती है ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि आप लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, नॉट द टाइम फॉर एक्शन। ये पर्सन भी कन्फ्यूजन में है और ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा चीज़ों को, तो हो सकता है कि बैलेंस इनसे ना हो पाए। 7 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे डिफेंड करने की एनर्जी है, प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि आप चूँकि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस इंसान की लाइफ में या इस इंसान के साथ। और कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे प्लेटोनिक टाइप रिलेशनशिप लगता है। मैनिपुलेशंस भी नज़र आ रही हैं, और स्टैंड स्टिल की एनर्जी विद द पॉज इन प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही रिश्ते में, और डाउट्स भी नज़र आते हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों की डिज़ायर हो सकते हैं। मुझे ऐश्वर्या का एक डायलॉग याद आ गया, मैं ज़रूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। तो आप लोग में भी बहुत सारे लोगों की डिज़ायर है और ज़रूरत है, और लोग आपको एडमायर करते हैं, लेकिन समथिंग इज़ बिहाइंड द सरफेस। और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें आप टू फाइंड द ट्रूथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इट इज़ रिगार्डिंग फैमिली, और या ये फैमिली को ब्लॉक कर रहे हैं या फैमिली इनको ब्लॉक कर रही है। मोर ओवर आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, आपको ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिलीव है। इस वजह से आपको लगता है कि आप आप अचीव कर सकते हैं
सक्सेस को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें, आप अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस ताल्लुक़ से और आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको ये इमोशनल कनेक्शन लगता है, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है या साइकिक कनेक्शन लगता है, और आपको लगता है कि आप सब जानते हैं इस इंसान के बारे में और ये इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो गलत हैं आप। ये इंसान आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप इस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते। यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और ऐसा भी लगता है आप मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं और ये इसीलिए जगल कर रहे हैं क्योंकि ये मटेरियलाइज़ नहीं करना चाहते अभी इस रिलेशनशिप को, और चूँकि ये सीक्रेट रिलेशनशिप है इसलिए आप दोनों ही में भी इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान की टेंडेंसी तो नज़र आ रही है कि ये आपकी तरफ एक्शन लें और आपको लॉयल्टी या प्रोटेक्शन ऑफ़र करें। पैशनेट एंड कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं, मगर बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन फैमिली के लिए बहुत सीरियस, लॉयल, डेडिकेटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मे बी चार्मर हैं, करिश्मेटिक हैं, और कुछ लोगों के लिए रेस्टलेस एनर्जी है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके, जैसा कि रीडिंग में भी नज़र आ रहा है, और उस इंसान के भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अलग अलग जगहों पे शादीशुदा हैं। तो आज थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इन 72 आवर्स में आप अपने आप को डिफेंड करेंगे और ये अपने स्टांस को डिफेंड करेंगे। कुछ लोग फैमिली की वजह से ब्लॉक भी हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, ये स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस हैं आज। मज़ीद देखते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। एवरेज हाइट हो सकता है आपके पर्सन की या आपकी एवरेज हाइट है। ब्रूनेट, किसी की यहाँ पे ब्राउन हेयर है या फिर ब्लैक हेयर है। और ऐसा भी लगता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि समवन हेयर इज़ अर्दी एंड मिस्टीरियस। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। जो लोग बड़े बीड के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीड्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ीद देखते हैं ये पर्सन कौन हो सकते हैं। शॉर्ट हो सकता है यहाँ पे किसी की हाइट बहुत छोटी है या आपके पर्सन की। ये ट्रेड्स आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। ब्लू आइज़ हैं किसी की एंड अनहेल्दी हैबिट्स हैं, एडिक्शन में है, लाइक अ डेविल। स्मोक करने की आदत है या ड्रिंक करने की आदत है, किसी को शीशा पीने की आदत है। यहाँ पे आई साइट वीक है किसी की, यहाँ पे किसी का यहाँ पर स्केयर फेस है एंड रेड हेड। अगेन यहाँ पे रेड हेड की एनर्जी आ रही है जो कि ऊपर भी आ रही थी। ब्राउन या रेड कलर के हेयर हैं, फेयर स्किन है, लाइटर टोन है। ये पर्सन पैशनेट है। बेबी फेस, किसी का यहाँ पे बेबी फेस भी है। कुछ लोगों की डार्कर स्किन है। ये ट्रेट्स हैं आपके पर्सन की या आपकी। मिक्स्ड कलर आइज़, ये बड़ा रेयर चांस होता है कि मिक्स कलर आइज़ हों किसी की। ये हो सकता है कि रिफ्लेक्टिव आइज़ हैं यहाँ पे किसी की, कि वो हर कलर के साथ रिफ्लेक्ट करती हैं। अभी हम एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट 72 आवर्स, एक्शन ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन,
एंड बैलेंस द सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये बैलेंस करेंगे। सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और आपके लिए इनका जो एक्शन नज़र आ रहा है कि ये आपको तो एडमायर कर रहे हैं, 72 आवर्स में आपकी तरफ मैसेज आ सकता है, बैलेंस हो सकती है सिचुएशन, गिव एंड टेक इक्वल हो सकता है और आपके साथ जस्टिस हो सकता है, सिंपली लव, क्योंकि इन्हें आपकी याद आ सकती है और ये साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा एंड हो सकता है कि फिर आप लोगों का एक नया साइकिल स्टार्ट हो, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो, विन और लूज़। ऐसे इश्यूज़ में जहाँ पर आप दोनों ना तो विन करेंगे और ना लूज़ करेंगे, उसमें उलझने का फ़ायदा नहीं होना। तो आप विन और लूज़ की सिचुएशन में पड़ने की बजाय बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ, फाइंड द बैलेंस। इस इंसान का क्राउन चक्रा नेगेटिव सोचों की वजह से या फिर नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई देता है। इन्हें नेक्स्ट 72 आवर्स में याद भी आ सकती है, आपको ये कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। 369 366 ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 936 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड ये इंसान कोशिश तो कर सकते हैं। अगेन 2 रोड्स, 2 पीपल, 2 सिचुएशन ये नज़र आ रही हैं। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और यही वजह है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं तो थर्ड पार्टी बीच में आएगी और थर्ड पार्टी की वजह से आप विन और लूज़ की सिचुएशन में जा सकते हैं। इन द सेम वे येस डिटैच, ये वाकई बहुत सीरियस नज़र आते हैं एक सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए, लेकिन जब तक इनका थर्ड आई ओपन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी इन्हें, इनका विजन क्लियर नहीं होगा, ये न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इन 72 आवर्स में कुछ लोगों के पर्सन्स वाकई न्यू बिगनिंग करें, एक सिचुएशन को छोड़ दें। क्या सिचुएशन हो सकती है वो? 2 रास्ते, यहाँ भी आप देखें 2 रास्ते हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, 2 पहाड़ हैं, 2 स्टेयर्स बनी हुई हैं और ये इंसान हेल्पलेस होकर देख रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ। इस तरफ जाऊँगा तो भी मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक, इस तरफ से जाऊँगा तो पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं रास्ता कौन सा चूज़ करूँ, मेरे लिए इजी कौन सा है? तो डिफ़िकल्ट है इनके लिए चूज़ करना आपको और थर्ड पार्टी को। या तो आपको चूज़ करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, लेकिन जिस भी सिचुएशन को चूज़ करेंगे उसमें एक सिचुएशन लूज़ होगी और वो सिचुएशन ऐसी है जिसमें इस इंसान को जहन का सुकून नहीं मिल रहा, इस इंसान को वो सिचुएशन या वो इंसान सर्व नहीं कर रहा इस इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक। ये इंसान उस सिचुएशन को या उस सिनेरियो को छोड़ देगा। 222 666 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग करने के लिए बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस देखते हैं। ये भी सिचुएशन दिख रही है कि ये इंसान आपको भूल भी नहीं सकता, आपको छोड़ भी नहीं सकता और ऐसे लम्हे और मरहले में फंसा हुआ है जहाँ पर ये इंसान आपकी हेल्प चाहता है या आपका साथ चाहता है और आप अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो ये फिर आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं बजाय इस इंसान के साथ ग्रो करने के। आपके लिए गाइडेंस क्या है? अनप्लग करें, सोशल मीडिया को अनप्लग करें। ये रीडिंग के दौरान मुझे फ़ील हो रहा था आएगा कार्ड। इंटरनेट को अनप्लग करें, लोगों के साथ अनप्लग करें और नेचर के साथ टाइम गुजारें। बीच पे चले जाएं। पानी अगर आपके घर के आसपास है तो पानी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देता है। और जो लोग मुस्लिम्स हैं या फिर बहुत से रिलीजन्स में पानी को बहुत ही पावरफुल एलिमेंट समझा जाता है टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट। तो पानी बहुत पावरफुल एनर्जी रखता है अगर आपने मैनिफेस्टेशन फास्टली करनी है। जो लोग मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब पानी पे पढ़ाई की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, तो कुरान की तिलावत से पानी की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह आप पानी को सामने रख के नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो पानी उन्हें अब्जॉर्ब करेगा और अगर आप वही पानी पी लेंगे तो फिर नेगेटिविटी को ही आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप पानी के सामने पॉजिटिव बातें बोलें, कुछ दिन आपको खुद चेंज नज़र आएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि पानी अब्जॉर्ब करता है, पानी हीलिंग एनर्जीज रखता है
और सेलिब्रेट योर लव आपके लिए अगेन गाइडेंस यही है, ब्रीथ डीपली, रिलैक्स करें, क्विट करें हर सोशल एक्टिविटी को, हर नेगेटिविटी को, और हर तरह के शोर शराबे को क्विट करें, खामोशी से मेडिटेट करें, माइंडफुलनेस अप्लाई करें। यू कांट प्लीज़ एवरीवन, अपने आप को प्लीज़ करें। मैसेज आपके लिए यही है कि हर इंसान डिफरेंट माइंडसेट रखता है, तो आप हर एक को नहीं खुश कर सकते, तो आपने बैलेंस में रहना है, और यही आपके लिए गाइडेंस है। सोल मैसेज ऑफ योर पर्सन, यू एंड आई वर टू यंग। इनको लगता है कि आप दोनों की एजेस इतनी नहीं थी मेच्योर कि आप लोग रिश्ते का बोझ उठा सकते। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जब इन्होंने आपको जाने दिया, ये हर उस लम्हे की डिटेल को याद रखते हैं। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, और इन्होंने डेलिबरेटली ये किया था। यू केम क्लोज़र देन एनी वन। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैंने आपको क्लोज़ नहीं होने दिया, और यहाँ पे ये कह रहे हैं यू केम क्लोज़र देन एनीवन, यानी इन्होंने अगर आपको अपने पास आने नहीं दिया, या अपने साथ अटैच नहीं होने दिया, या आपको जाने दिया, तो आप दूर रहकर भी इनके बहुत करीब हैं, ये आपको नहीं भूलते। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, और इनको आपके साथ जो फ़ील होता है वो ये बयान नहीं कर सकते। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, और इनको ये भी डर है कि आप इन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, और इनको अपनी हीलिंग के लिए ज़रूरत है कि ये अभी थ्रू मेडिटेशन, म्यूज़िक और सम हीलिंग रिचुअल अपनी हीलिंग करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।